जीएसटी ऑन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि जीटीए। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीएसटी ऑन जीटीए, जीटीए का ट्रीटमेंट जीएसटी के अंदर किस तरीके से हो, ये चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी /स्टार। मीनिंग ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सबसे पहले मैं आपको जीटीए के बारे में बताता हूँ, होता है क्या है ये जीटीए, जीटीए का क्या मतलब है, डेफिनेशन बताता हूँ। तो एज पर जीएसटी लॉ द डेफिनेशन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज प्रोवाइडेड इन क्लोज ZE ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28/6/2017 ZE। Goods Transport Agency means any person who provided services in relation to transport of goods by road and issue consignment note by whatever name called। देखो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी जीटीए, जीएसटी के अंदर जीटीए या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वो एजेंसी है जो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, ऐसा नहीं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो भी जीटीए के अंदर आएगा, नहीं। जो गुड्स ट्रांसपोर्ट, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं या गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो जीटीए के अंदर आएंगे। जो एक कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, ठीक, उसे हम बिल्टी बोल सकते हैं, एलआर बोल सकते हैं या जीआर बोल सकते हैं। उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सेफली तरीके से वो डिलीवर करे गुड्स को। जीटीए का मतलब हो गया एक ऐसी एजेंसी जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। देखो, अब ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मतलब ये नहीं होगा कि केवल वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को ही जोड़ेगी, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट, शिपमेंट या टेम्प्रोरी वेयर हाउसिंग चार्जेस भी जोड़ेगी, क्योंकि वेयर हाउसिंग से ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्योंकि वेयर हाउस का सामान एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में पहुंचाया है तो वो अपने ट्रांसपोर्टिंग में लोडिंग भी करती है, अनलोडिंग भी करती है, पैकिंग भी करते हैं और अनपैकिंग भी करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी और वो जीटीए के अंदर कैलकुलेट होगा। उसके बाद बात करूं मैं कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट कैसा होता है? देखो, जैसा कि आप जानते हैं कंसाइनमेंट नोट को यहाँ पे एलआर, बिल्टी और जीआर भी कहा गया है, जिसके अंदर वो कंसाइनमेंट सीरियल नंबर होता है। एक सीरियल नंबर होगा कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसके हिसाब से फिर कंसाइनर का नाम होगा, कंसाइनी का नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरीज इन विच द गुड्स आर ट्रांसपोर्ट, डिटेल ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, पर्सन लिएबल टू पे जीएसटी, कंसाइनर, कंसाइनी और द जीटीए। इसके अंदर ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि इसके अंदर जीएसटी कौन पे कर रहा है, कंसाइनी, कंसाइनर या जीटीए। ये भी मेंशन उसको कंसाइनमेंट नोट में करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करूँ कि रजिस्ट्रेशन। अगर एक जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्ट एजेंसी का, तो क्या रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से हो, कैसे हो, ये मैं बताता हूँ। एज पर द नोटिफिकेशन नंबर 5/2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 19/6/2017 अ पर्सन हु इंगेज इन मेकिंग ओनली सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज ऑन विच रिवर्स चार्ज अप्लाई इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। देखो, एज पर नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से बात करूं तो वो पर्सन जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है जीएसटी के अंदर, उसका रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्टेड है। मतलब जीएसटी के अंदर कंपलसरी नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन कराए। चलो मैं इसको और डीपली समझाने के लिए कुछ केस है, उस केस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। केस नंबर फर्स्ट, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ऑफ रजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर या अनरजिस्टर्ड डीलर, टर्नओवर इज 9 लाख। देखो, यहाँ पे हम गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं रजिस्टर्ड डीलर का एक रजिस्टर्ड डीलर को या अनरजिस्टर्ड डीलर को, तो यहाँ पे इसकी टर्नओवर 9 लाख है। जीएसटी पेड बाय रजिस्टर्ड डीलर या रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज अंडर आरसीएम। देखो, इसके अंदर जीएसटी पे कौन करेगा? इसके अंदर जीएसटी पे करेगा एक रजिस्टर्ड डीलर या रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज, जो सर्विस को रिसीव कर रहा है रिवर्स चार्जेस के हिसाब से। उसके बाद बी, केस नंबर फर्स्ट के बी के अंदर बात करें तो ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स ऑफ अनरजिस्टर्ड डीलर टू अनरजिस्टर्ड डीलर, मतलब एक अनरजिस्टर्ड डीलर का माल एक अनरजिस्टर्ड डीलर को पहुंचाया तो वहां पे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ। यहाँ पे टर्नओवर इज 3 लाख है। टर्नओवर 3 लाख, किसका है? ये जीटीए का, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का 3 लाख है, यहाँ पे 9 लाख है।
एक रजिस्टर और डीलर को, एक रजिस्टर्ड डीलर को भेज रहा है या अनरजिस्टर्ड डीलर को भेज रहा है। अब यहाँ अनरजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड को भेज रहा है, तो यहाँ पे जीएसटी लिएबल टू पे बाय जीटीए। अब यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो जीएसटी पे करेगा, लेकिन वो तो ये बोल देगा कि मेरी जो टर्नओवर है वो 12 लाख है, क्योंकि 9 लाख रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड और 3 लाख अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, तो उसे जरूरी नहीं है। Thus aggregate turnover is below is 20 lakh threshold. GTA is not required to registration. उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो वो जीएसटी पे नहीं करेगा। ठीक, अब केस नंबर 2 की बात करता हूं मैं। तो ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स रजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर या अनरजिस्टर्ड डीलर, लेकिन यहाँ पे टर्नओवर कितनी है जीटीए की 19 लाख। ठीक, जीएसटी पेड बाय रजिस्टर्ड डीलर या रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज रिवर्स चार्जेस अंडर रिवर्स चार्जेस के हिसाब से, यानी आरसीएम रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म के हिसाब से पे करेगा। ठीक, उसके बाद बी, केस नंबर 2 की बी की बात करें तो ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स ऑफ अनरजिस्टर्ड डीलर टू एन अनरजिस्टर्ड डीलर, टर्नओवर इज 3 लाख। अब यहाँ पे टर्नओवर कितनी हो गई 3 लाख। अब टोटल टर्नओवर की बात करें हम तो 19 और 3 22 लाख। अब थर्ड एग्रीगेट टर्नओवर is exceed 20 lakh threshold, GTA will have to register as it supply to URD। अब क्या होगा, यहाँ पे GTA को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, क्योंकि इसने 19 लाख तो इसको कर दी और यहाँ पे 20 लाख को क्रॉस 20 लाख की क्रॉस कर चुका है। लेकिन अगर वो चाहता कि भविष्य में अनरजिस्टर्ड डीलर को मैं कंटिन्यू सप्लाई करता रहूं तो उसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर चुका है। अगर रजिस्टर्ड डीलर को थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाता, मान लो अगर 20 का 20 लाख या 22 लाख रजिस्टर्ड डीलर को बेचता तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर वो चाहता कि भविष्य में मैं एक अनरजिस्टर्ड डीलर को ट्रांसपोर्टिंग सर्विस देता रहूं तो उस समय उसको जरूरत पड़ जाएगी रजिस्ट्रेशन की। इससे ज़्यादा समझने के लिए केस नंबर 3 में समझते हैं। केस नंबर 3 में क्या है, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स ऑफ रजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर या अनरजिस्टर्ड डीलर। यहाँ पे 25 लाख है। देखो, एक रजिस्टर्ड डीलर का गुड्स एक रजिस्टर्ड डीलर को या अनरजिस्टर्ड डीलर को भेजा, यहाँ पे इसकी टर्नओवर 25 लाख है, किसकी, जीटीए की। तो जीएसटी पेड बाय रजिस्टर्ड डीलर या रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म। ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड डीलर टू अनरजिस्टर्ड डीलर, यहाँ पे टर्नओवर 0 है। तो इस केस में क्या होगा, टोटल टर्नओवर जीटीए की कितनी हो गई 25 लाख। 25 लाख जीटीए की टर्नओवर हो गई, तो एग्रीगेट टर्नओवर को क्रॉस कर चुकी है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख की। तो यहाँ पे भी जीटीए की जरूरत नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन कराए, क्योंकि वो जीएसटी पे कर रहा है रिवर्स चार्जेस के हिसाब से। क्योंकि एक रजिस्टर्ड डीलर का माल एक रजिस्टर्ड डीलर को पहुंचा रहा है या एक रजिस्टर्ड डीलर का माल एक अनरजिस्टर्ड डीलर को पहुंचा रहा है, तो इस केस में जीएसटी पे कर रहा है। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड डीलर का माल अनरजिस्टर्ड तक पहुंचाता है और टर्नओवर इसकी 20 लाख से क्रॉस कर जाती है तो उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं रेट ऑफ जीएसटी ऑन जीटीए। जीटीए के ऊपर जीएसटी का रेट क्या होगा। तो जब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कैरी करेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, न्यूज़पेपर, मैगजीन या रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल या मैन मेड डिजास्टर या डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट, तो इसमें 0% है। गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्जेस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्ट इन अ सिंगल कैरीज इज लेस देन 1500। देखो, अगर 1500 रुपये से कम का एक सिंगल कैरीज हुआ तो उस केस में 0% होगा। ठीक, उसके बाद गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर सच ऑल गुड्स अ सिंगल कैरीज डज नॉट एक्सीड 750, तो 0% होगा। एनी अदर गुड्स, इसके अलावा कोई भी गुड्स हुआ तो 5%, और उस पर 5% पे नो आईटीसी मिलेगा और 12% विद आईटीसी। अगर 5% लगाएंगे जीएसटी तो आईटीसी नहीं मिलेगा, और 12% लगाएंगे तो आईटीसी मिलेगा, जो जीटीए के अंदर जीएसटी के जो चार्जेस है। उसके बाद मैं रिवर्स चार्जेस की बात करूं तो रिवर्स चार्जेस जीटीए के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको डीपली समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ केस बनाए, उस केस के थ्रू समझाऊंगा। केस नंबर 1 की बात करें
तो यहाँ पे एक रजिस्टर्ड डीलर सामान भेज रहा है एक रजिस्टर्ड डीलर को, रजिस्टर्ड सप्लायर और एक रजिस्टर सप्लायर को जब माल भेजेगा, और यहाँ पे फ्रैट कौन पे कर रहा है? फ्रैट पे कर रहा है रजिस्टर्ड डीलर। तो जीएसटी कौन पे करेगा? यहाँ पे जीएसटी रिवर्स चार्जेस के हिसाब से एक सप्लायर पे करेगा जो माल भेज रहा है। याद रखना, जो फ्रैट पे करेगा वही रिवर्स चार्जेस के हिसाब से जीएसटी पे करेगा। यहाँ पे फ्रैट ये पे कर रहा है, ठीक, तो इसके अंदर जीएसटी कौन पे करेगा? ये पे करेगा। अब केस नंबर 2 की बात करें हम, तो रजिस्टर्ड डीलर माल भेज रहा है एक रजिस्टर्ड डीलर को, ठीक, ये रिसीवर हो गया गुड्स का। अब यहाँ पे फ्रैट ये पे कर रहा है, तो रिवर्स चार्जेस कौन पे करेगा? ये पे करेगा। जीटीए की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। ध्यान रखना, जीटीए की लायबिलिटी नहीं बनेगी जब तक वो रजिस्टर्ड डीलर का माल रजिस्टर्ड डीलर को भेज रहा है, या एक रजिस्टर्ड डीलर का माल एक अनरजिस्टर्ड डीलर को भेज रहा है, तब तक। उसके बाद केस नंबर 3 की बात करें हम, तो एक रजिस्टर्ड डीलर एक अनरजिस्टर्ड डीलर को माल भेज रहा है, और यहाँ पे जीटीए पे फ्रैट कौन पे कर रहा है? यहाँ पे फ्रैट पे कर रहा है एक रजिस्टर्ड डीलर। तो यहाँ पे जीएसटी कौन पे करेगा? रिवर्स चार्जेस के हिसाब से एक रजिस्टर्ड डीलर। केस नंबर 4 की बात करें, तो जब एक रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर को माल भेजता है और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड डीलर फ्रैट पे कर रहा है, तो यहाँ पे जीएसटी कौन पे करेगा? एक रजिस्टर्ड डीलर। फ्रैट ये पे कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक अनरजिस्टर्ड डीलर की लायबिलिटी नहीं बनेगी जीटीए की, इसी की लायबिलिटी बनेगी कि जीएसटी पे करेगा, ठीक। उसके बाद केस नंबर 5 की बात करें हम, तो केस नंबर 5 के अंदर अनरजिस्टर्ड डीलर माल भेज रहा है एक अनरजिस्टर्ड डीलर को, और यहाँ फ्रेट पे कर रहा है अनरजिस्टर्ड डीलर, या ये वाला जो सप्लायर है वो पे कर रहा है। तो दोनों ही केस में जीएसटी पे नहीं होगा, ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। जीटीएस सर्विसेज टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जेम्प्टेड एज पर द नोटिफिकेशन नंबर 32 2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 13 अक्टूबर 2017। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब एक अनरजिस्टर्ड डीलर को माल भेजेगा, तो उस केस में चाहे भेजने वाला पे करे या जो माल रिसीव कर रहा है वो पे करे फ्रैट, दोनों ही केस में जीएसटी पे नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, एक रजिस्टर्ड डीलर ही पे कर सकता है। लेकिन इस केस में यहाँ पे जीएसटी की लायबिलिटी किसकी बनती है? जीटीए की। अगर जीटीए की टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर गई तो जीटीए की लायबिलिटी बनेगी कि जीटीए पे करेगा। 20 लाख को क्रॉस कर गई तो जीएसटी की लायबिलिटी इसकी बनेगी, और इसे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि अगर हम रिवर्स चार्जेस पे करेंगे तो क्या आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो सर्विस रिसीवर कैन अवेल आईटीसी ऑन जीएसटी पेड अंडर रिवर्स चार्जेस। अगर आप रिवर्स चार्जेस के हिसाब से जीएसटी पे कर रहे हैं तो आपको हमेशा आईटीसी मिलेगा, चाहे 5% पे कर रहे हो या 12% पे कर रहे हो, आपको रिवर्स चार्जेस के हिसाब से आईटीसी जरूर मिलेगा। लिमिट ऑफ रिवर्स चार्जेस ऑन जीटीए, मैं बात करूं कि लिमिट कितनी है रिवर्स चार्जेस की जीटीए का। इफ द ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड जीटीए आर लेस देन 500 पर डे देन नो जीएसटी विल बी पेबल। देखो, अगर एक अनरजिस्टर्ड जीटीए है, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 5000 से कम है एक दिन का, तो उस पर जीएसटी पे नहीं होगा। लेकिन अगर एक दिन से ज़्यादा है तो उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब 5000 की जो थ्रेशोल्ड लिमिट को अगर क्रॉस कर गई तो जीएसटी पेबल बन जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। मन में कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो आपको जीएसटी के ऊपर और जीटीए के ऊपर मिलेगी। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो जीटीए से रिलेटेड तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पर आपको सारी वीडियो जीएसटी की मिलने वाली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक करेंगे मुझे पता चलेगा कि मेरे दोस्तों को मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद हो रही है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाए। हमारे वीडियो से रिलेटेड जो भी वीडियो न्यू अपलोड होगी आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच।